Hi friends, welcome to APP Academy. I am Vijay. Today I am discussing about one of great history topic, Buddhism. Actually I am preparing for UPSC CSC from last 1 year and history is my optional. That's why I know the value of history in any examination. So today we discussing about Buddhism in a holistic manner. अब हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं बिकॉज हमें अच्छा से पढ़ना है, इसे पार्ट वाइज पढ़ना है। 2 पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, बुद्धिज्म के स्कूल थॉट्स के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बुद्धिज्म का शुरुआत कब हुआ था। 2600 ईयर्स एक पहले हुआ था। 2600 ईयर पहले हुआ था। मैं यहाँ इंग्लिश में सारा कंटेंट है, हिंदी में आपको समझा दूंगा। 2 पार्ट खत्म होने के बाद मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे छोड़ दूंगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये कहाँ हुआ था, साउथ और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में इसका शुरुआत हुआ था। ये क्या है, गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। यही फाउंडर थे बुद्धिज्म धर्म के, यही फाउंडर थे। इसमें क्या था, उनका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो लोगों के साथ साझा करते थे। वही है इस बुद्धिज्म का मेन मोटो, मेन टॉपिक। इनका जन्म एक साक्या क्लान में, एक रॉयल फैमिली में, राजे की फैमिली में जन्म हुआ था, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ता है। 29 की उम्र में गौतम बुद्ध अपने घर छोड़ दिए थे, जो कि एक बहुत ही अमीर जिंदगी को छोड़ के तपस्वी बने थे। पहला उनका जो उपदेश था वो सारनाथ में दिए थे, काशी के मध्य, काशी के पास एक जगह है सारनाथ, वहीं पर दिए थे। ये इवेंट को हम लोग धर्म चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र, परिवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील्स ऑफ। धर्म चक्र क्या है, धर्म का चक्र हमेशा घूमता रहता है, धर्म हमेशा घूमता रहता है। ये प्रकृति और जीवन का प्रतीक है धर्म चक्र। ही डाइड एट द एज ऑफ 80, 80 की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, जो कि 483 बीसी, बीसी बिफोर कॉमन एरा। मैं इसका एक सिंपल सा टॉपिक लाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एडी क्या है, बीसी क्या है, बीसी क्या है, सारा क्लियर करूंगा। कुशीनगर में ये प्लेस था, यूपी के। ये इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ निर्वाण, अल्टीमेट मतलब पूरा एक जगह से मुक्त हो जाना। निर्वाण मतलब लंबे समय तक चलना, शांति मिलना, खुशी मिलना, इसे ही कहते हैं महापरिनिर्वाण। अब देखिए बुद्धिज्म के हम लोग टेनेट्स देखते हैं। बुद्धिज्म 2 ही बात कहते थे, लग्जरी पे की ओर मत दौड़ो, कि साधु मत बन जाओ, हमेशा मध्यम मार्ग में चलो, वही लाइफ है, वही जिंदगी है। उनके अनुसार अपनी खुशी के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं, दुख या खुशी आप खुद ही इसके लिए। बुद्धिज्म के साथ 2 जीवन सार थे, उनके 4 सत्य, जो आर्य सचानी कहते हैं, और उनका चलने का वो मार्ग है 8 फोल्ड पाथ में। कैसे चलोगे तो आपको जीवन में हमेशा खुशी मिलेगी, अष्टांगी का मार्ग कहते हैं। चलिए देखते हैं वो, पूरा वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। बुद्धस 4 नोबल ट्रूथ, लाइफ हैज इनवाइटेबल सफरिंग। दुख तो हमेशा जिंदगी में लगे रहता है, दुख हमेशा जिंदगी में लगे रहता है। दुख कंटिन्यू चलता भी है, जब तक आप सफर करते हो दुख के साथ, आपको दुख ही दुख मिलते रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ दुख की भी समाप्ति होती है, दुख की समाप्ति, तो वही दुख की समाप्ति को गौतम बुद्ध ने अपने 8 फोल्ड पाथ में बताया है। चलिए उसे भी पढ़ते हैं। राइट टू व्यू, सत्य को देखो, सत्य को जानो, अपने दिमाग से कुकर्म इसको दूर निकालो, सही इंटेंशन रखो, सही दिशा रखो। किसी को ऐसा बात मत कहो कि वो हट कर जाए, कटु वचन मत कहो, अच्छा वचन, अच्छी वाणी निकालो। हमेशा अच्छे काम करो, लोग अच्छे लोगों के लिए भी काम करो। जिंदगी को इज्जत दो, जो जिंदगी तुम्हें मिली है शायद वो सबको नहीं मिलती, तो उसकी इज्जत करो। एफर्ट्स हमेशा अच्छा रखो, अपना एफर्ट्स को हमेशा अच्छा रखो। कंसंट्रेट करो, हर दिन सुबह उठ के 5 मिनट्स मेडिटेशन करो, जिससे आप माइंड पे कंट्रोल कर पाओ। अपने विचार को हमेशा कंट्रोल करो, विचार ही आपको महान या छोटा या बड़ा बनाता है। बुद्धा की टीचिंग, दुख और उनका निर्वाण ही केंद्र में था, सिद्धांत मतलब गौतम बुद्ध का मेन था दुख और निर्वाण, जो सिद्धांत है सबसे मेन यही था। देर इज नो सुप्रीम कोर्ट, कोई भी उनका बड़ा मतलब वो किसी भगवान को ना मानते थे, ना उनके हिसाब से कोई भगवान और देवता थे। मतलब उनका सिंपल से ही कहना था कि कर्म के ऊपर हमेशा विश्वास करो,
जिंदगी चलते रहते हैं, मृत्यु और जीवन पाना ये तो कर्म का ही खेल है, ये दुनिया का रीत है। उनका हमेशा जोर था कर्म के ऊपर। वर्ण तो कुछ नहीं था उनके पास। वर्ण ऐसे मैं भी नहीं मानता हूँ वर्ण कुछ है। किसी के जन्म से वर्ण डिसाइड नहीं होता, उसके काम से उसका जाति डिसाइड होता है। वर्ण सिस्टम को हमेशा अपोज करते थे। वो हमेशा सामाजिक समानता पे विश्वास करते थे। पांच उनके प्रिसेप्ट थे, पांच उनके प्रिसेप्ट पंचशील जिसे कहते हैं। हमेशा हिंसा मत करो, किसी की चोरी मत करो। आजकल जैसे बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल मिसकंडक्ट किसी से मत करो, झूठ मत बोलो, किसी के बारे में गप्पा मत लड़ाओ, अल्कोहल ड्रग्स ये सब कभी इसका निवारण मत करो। देखिए 3 रत्न है बुद्धिज्म में। बुद्धा, बुद्धा जो इनलाइटेड हुए थे, जब वो तपस्वी बने थे, तप किए थे, उसके बाद इनलाइटमेंट प्राप्ति किए थे ना, वही। ये सब सिंगल सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता होगा दया नदी के किनारे अशोका, उन्होंने जब वहां का जंग जीता कलिंगा में, तो उन्होंने एक वर्ड बोला था धम्मा। धम्मा मतलब शांति, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है। संगा, ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का ऑर्डर। देखिए ये है पंचशिला, ये है पंचशिला। जब मैं इसे पीडीएफ दे दूंगा आप देखिएगा इसे अच्छे से। बुद्धिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, मतलब उनको फैलाया कैसे किया। 2 काइंड के डिसिप्लिन, एक है भिक्षु, एक है उपसिकास। ठीक है, एक थे भिक्षु जो भीख मांगते थे, एक है उपसिकास जो सिखाते थे, जो भेजते थे चीजों को। मेंबरशिप जो है सारे के लिए ओपन था, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। यही रीजन था बुद्धिज्म का इतना आगे बढ़ना। बिकॉज इससे पहले जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैदिक पीरियड था, वहां पर क्या था, संस्कृत का यूज होता था, फीमेल अलाउ नहीं करते थे। वर्ण में जैसे कि आपका वर्ण है, आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलाउ नहीं करते थे, ब्राह्मण डोमिनेट करते थे, हमेशा झगड़ा होता था क्षत्रिय और ब्राह्मण का, शूद्र का अलाउ नहीं था। तो ऐसा कारण के ही लिए बुद्धिज्म बहुत ही आगे बढ़ा। उसके बाद डिक्लाइन फेज भी आया, मैं उसको बताऊंगा। कोई जाति का भेदभाव नहीं होता था, सारे मेंबर, एक विश्वास रहता था, मतलब उन्हें लिबरेशन, एक आजादी पाने का एक तरीका था। आजाद करना मतलब एक खुशी की जिंदगी। पाली लैंग्वेज सबसे आसान लैंग्वेज था उस टाइम का, इसी वो लैंग्वेज के कारण भी बुद्धिज्म बहुत आगे बढ़ा। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल, ये क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में सिंगली डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आता है। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल तुरंत ही महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध के पहला हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, 483 बीसी के अराउंड हुआ था। एज डेट मत याद रखिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए। अंडर द किसके संरक्षण में हुआ था, किंग अजातशत्रु मगध के राजा थे। और इसके प्रिसाइडेड किसके अंडर में हुआ था, महाकश्यपा एक मॉन्क थे। मॉन्क पढ़े ना हम लोग, मॉन्क, भिक्षुस। सेकंड काउंसिल कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ, बिहार में। किनके संरक्षण में हुआ था, किंग काल अशोका एक। कब हुआ था, 383 बीसी में। किसके अंडर हुआ था, सवाकर्णी। किसके अंडर में, सवाकर्णी। अब देखिए तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में 250 बीसी में। ये संरक्षण किसके, अशोका, धम्मा, याद आया कुछ। एंड वॉज प्रिसाइडेड बाय मोगालीपट्टा टिश्यू। मोगालीपट्टा टिश्यू के द्वारा ये, मतलब प्रिसाइडेड एक होता है ना, किनके संरक्षण में, अशोका। प्रिसाइडेड मतलब कोई ना कोई तो उन्हें ये किए होंगे, सारा इंतजाम किए होंगे, वो था मोगालीपट्टा टिश्यू। ठीक है। आखिरी चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कब हुआ था, 72 एडी में। आप इसका डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस देखिए। दैट्स वाई आपको इससे ही पता चल चुका होगा कितना डिक्लाइन आ चुका था। अब जब काउंसिले नहीं होता था, उनका स्प्रेड नहीं होता, तो कैसे आगे बढ़ेगा। कहाँ हुआ था, 72 एडी में, एनोडोमनी, एडी मतलब एनोडोमनी, क्लास लाऊंगा, एट कुंदलवना कश्मीर, कुंदलवना कश्मीर। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई वसुमित्र, while Ashwaghosa was his deputy under the patronage of, किसके संरक्षण में हुआ था, किंग कनिष्का ऑफ कुषाण एम्पायर। कौन, कुषाण एम्पायर। सो आई थिंक मुझे लगता है आपको तो वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जम के शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मुझे भी ऐसा टॉपिक लाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जैनिज्म सारा टॉपिक लाऊंगा आपके लिए धीरे धीरे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसा वो कंटेंट मिलता ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।